अल ताजिर। विदेशी यात्रियों का विवरण हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो किसी के दरबारी नहीं होते, वो जो लिखते हैं वो सत्य लिखते हैं। ताजिर का मतलब होता है व्यापारी। देखो, ये आया था ईरान का निवासी, ईरान का निवासी भारत व चीन आया, भारत व चीन की यात्रा की। अब ये किन किन के बारे में लिखता है? अब ये जब आया, ये आया 850 ईस्वी में। अब ये जब 850 में आएगा, तो उस समय भारत में कौन कौन थे? नंबर एक तो गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहारों में ये मिहिर भोज के दरबार में तो नहीं गया, लेकिन मिहिर भोज को शक्तिशाली शासक बताता है, जिसको मिहिर भोज को कई बार अपन सिर्फ भोज भी कह देते। ठीक है। किससे कहानियों में एक राजा भोज का नाम चलता है, दादी नानी वाली कहानी में। कभी सुना है भोज? सुना है क्या राजा भोज? दादी नानी ने कभी सुना ही कहानी? किसने नाम सुना है क्या राजा भोज का? सुना है। वो भोज मालवा वाला भोज था, वो अलग है, पर इसको भी अपन भोज कह देते हैं। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार महिपाल को तो ये क्या कहता है? शक्तिशाली शासक बताता है। जैसे इस बार आरपीएससी कंफ्यूज थी, कंफ्यूज आरपीएससी इसलिए होती है कि उसके कर्म खराब हैं आरपीएससी के, इसलिए। यूपीएससी का तो कभी एक सवाल गलत नहीं होता, ना कोर्ट में चैलेंज होते। तो ये हो गया। दूसरा, पाल शासक कौन सा था उस समय? पाल शासक था देवपाल, और देवपाल को ये शक्तिशाली बताता है। देवपाल को ये कहता है, देवपाल भी शक्तिशाली है, अपने समकालीन गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। इसको भी शक्तिशाली कहता है। और राज्य को क्या कहता है? रूहमा। रूहमा का मतलब होता है धर्म भ्रष्ट। रूहमा, रूहमा कहता है, क्योंकि ईरान का था कि लैंग्वेज पर्शियन थी, तो ये रूमा कहता है। और तीसरे, दक्षिण भारत में कौन थे? त्रिपक्षीय संघ। अरे भाई, इस समय कौन थे दक्षिण भारत में? राष्ट्रकूट थे। दक्षिण भारत में इसके समय राष्ट्रकूट थे। तो मेन ये पाल शासक देवपाल के समय इसने यात्रा करी थी बंगाल की, पाल शासक देवपाल के समय। ठीक है। इसके बाद कौन सा यात्री आया था? अल मसूदी आया था। इसके बाद में आया था अल मसूदी। और पालों के समय महायान बौद्ध धर्म में उन्नति हुई, प्लस जो विश्वविद्यालय थे सारे। पहला तो नालंदा, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। नालंदा के बाद में विक्रमशिला और ओदंतपुरी की स्थापना इन पाल शासकों के समय हुई। और इन्होंने क्या किया? तिब्बत में मध्यकाल में दो विद्वान गए थे बौद्ध धर्म का। आद तिब्बत पूर्णतः बौद्ध देश है। तिब्बत का जो राजनीतिक और धार्मिक प्रधान है दलाई लामा, तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर रखा है, वो धर्मशाला में बैठे हैं। ठीक है। बैठे हैं, पता है इस बात का। वहां जो बौद्ध धर्म का प्रसार किया दो विद्वानों ने, जैसे एक तो संत रक्षित और एक दीपांकर, वो इनके समय में ही गए। संत रक्षित और दीपांकर, ये बात है। ठीक है। अब जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा रहा था, तो मैं एक सीक्वेंस में बता दिया। बंगाल का वैसे याद करो। मौर्यों के समय बंगाल मौर्यों के कब्जों में था। गुप्तों के समय गुप्तों के कब्जों में था। हर्षवर्धन के समय वहां शक्तिशाली शासक कौन था? गौड़ वंश का शासन था। शशांक। गौड़ वंश के बाद पाल वंश आया, 400 वर्ष इसने। बाद में आ जाएगा सेन वंश, और सेन वंश के बाद आगे तुर्क अधिकार करते रहेंगे, और फिर आगे मुगल अधिकार कर। ठीक है। फिर बंगाल पे ही अंग्रेज आके सबसे। एक सीक्वेंस में सारी चीजें याद हो गई ना। अब पढ़ते हैं सेन वंश, बंगाल का सेन वंश का। इनमें 10-10 लाइनें हैं, सब में 10-10, 5-5। एक तो ज्यादातर आपसे सवाल इनमें से ये पूछते, इस कौन से वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजय। संस्थापक था विजय सेन, सॉरी सामंत सेन, सामंत सेन। संस्थापक था।
सामंत सेन। और इसने स्थापना करी थी 10वीं शताब्दी, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 10वीं। सामंत सेन के बाद अगला शासक आएगा विजय सेन। का समय था लगभग 1058 से लेकर और 1105। विजय सेन। और इस विजय सेन के लिए ये कहा जाता है इसने बंगाल में विजयपुरी की स्थापना, विजयपुरी एक जगह है, विजयपुरी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट एक तो ये वंश की स्थापना किसने, सामंत सेन ने। और पाल वंश के बाद आया था, ठीक है, ये लाइन ऊपर लिख लेना, पाल वंश के बाद, पाल वंश के बाद। देखो इसमें याद करने वाली चीज में याद करने वाली चीज है, विजय सेन के बाद आएगा बल्लाल सेन। बल्लाल सेन क्या करेगा, एक नई चीज लेके आएगा, कुलीनवाद को चलाएगा वो। कुलीनवादी आंदोलन भी कहते हैं। इसमें वो जो जैसे जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे उनको शासन प्रशासन में शामिल करेगा, उनको महत्व ज्यादा देगा। तो बल्लाल सेन को क्या कहते हैं, कुलीनवादी आंदोलन का कुलीनवादी आंदोलन का प्रवर्तक। कुलीनवादी आंदोलन का प्रवर्तक। इस आंदोलन में वो ये करेगा जो कुलीन लोग हैं समाज के या जो अभिजात्य लोग हैं उनको ज्यादा महत्व देंगे। लाल सेन का 1178 है ना, कोई एग्जैक्ट आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा। देखो इस बल्लाल सेन के बाद शासक बनेगा अगला शासक बनेगा लक्ष्मण सेन। अब इस लक्ष्मण सेन के समय क्या होगा, इसकी राजधानी होगी बंगाल में नदिया, आज भी है ना, राजधानी है इसकी नदिया, नदिया या नवदीप, नदिया राजधानी। इसके समय क्या होगा कि जो महमूद गोरी तराइन के युद्ध के बाद, तराइन द्वितीय 1192 के बाद उसके दो मिलिट्री कमांडर होंगे भारत में, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, एक बख्तियार खिलजी होगा। बख्तियार खिलजी क्या होता है, एकदम क्रूर टाइप का आदमी होता है। तो बख्तियार खिलजी क्या करेगा, 1294 में दिल्ली आएगा, दिल्ली से वो आगे बढ़ता जाएगा, बंगाल की तरफ आक्रमण करेगा। हाल है ना, हमेशा से बंगाल का एक तो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, ठीक है, बंगाल का हमेशा से विदेश व्यापार होता है। बंगाल और गुजरात, बंगाल गुजरात तो पहले भी धनी था, आज भी धनी है। बंगाल की आज हालात इतने खराब क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया और बंगाल के व्यापार वाणिज्य को एकदम खत्म कर दिया, ठीक है, वहाँ की कृषि को खत्म कर दिया। तो आज बंगाल बिहार में इस वजह से गरीबी है। खेती उनकी बिहार का मतलब क्या है, बाहर से बन, जहाँ मतलब मौसम सुंदर हो, बिहार की जमीनें बहुत अच्छी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या है वहाँ की इकोनॉमी को एकदम बर्बाद कर दिया। तो ये जितने भी शासक होते थे वो बंगाल को कब्जा करने की कोशिश करते थे, क्यों,